welcome to What's in the Fridge presented by LG Refrigerators, co-presented by Catch, Salt and Spices, powered by Prestige and co-powered by India Gate Basmati Rice. Well, इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने खाना बनाने को अपना पैशन बना लिया है। अब मैं ये आपसे कहता हूं कि खाना बनाना एक इंटरेस्टिंग चीज बिल्कुल है, लेकिन अच्छा खाना बनाने के लिए आपको सिर्फ इंटरेस्टिंग स्किल्स नहीं, इंटरेस्टिंग चीजें भी चाहिए, इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट चाहिए, इंटरेस्टिंग स्पाइसेस चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास दोनों है। Well, I've got a beautiful piece of equipment which is my LG InstaView door-and-door refrigerator. ये फ्रिज ही नहीं, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि बात करना शुरू करें तो खत्म ही नहीं होंगे। खैर, बातें तो हम करते रहेंगे, इसके फीचर्स भी बताते रहेंगे, लेकिन साथ में बढ़िया खाना बनाएंगे और खुशबू को फैलाएंगे कैच स्पाइसेस के साथ। कैच का कोई मैच नहीं, क्योंकि जब कैच स्पाइसेस को आप यूज करते हैं ना, तो वो खुशबू यहां पे आके बस जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं खाना बनाना, लेकिन खाना बनाने से पहले बुलाते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट, जिनकी आवाज इंडिया में गूंजती है, जिनके फोक सॉन्ग्स ने इंडिया के ट्रेडिशन को बाहर इंटरनेशनली भी दिखाया है, पद्मश्री हैं। चलिए इनके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, बुलाते हैं हमारी स्पेशल गेस्ट को। वेलकम 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 मालिनी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके। एंड ये देखिए, आज कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि हमारा नमस्कार पूरी दुनिया में कितना फेमस है। बिल्कुल सही बात है, ये दुनिया को अब समझ में आया, और हमें लगता है हमारी भी नई पीढ़ी को अब समझ में आया कि पुरखों ने जो भी बनाया बड़ा सोच समझ के बनाया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आज यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि मैं आपको टेलीविजन पे और इंटरनेट पे देखती रहती थी और मैं सोचती थी कि शायद आपके हाथ का बनाया हुआ कभी खाने का मौका मिले, तो आज इस शो की वजह से वो भी मुमकिन हो रहा है। थैंक यू मालिनी जी। ये आदाब से याद आया, आपको शायद नहीं पता, हम दोनों लखनऊ से हैं। और लखनऊ से होने का मतलब ये है कि खाने के हम उस्ताद नहीं हैं। जो भी लखनऊ से आता है, खाने का सलीका, खाने का जायका अच्छी तरह समझता है, खाने का शौकीन। खाने के शौकीन। तो आपकी फेवरेट डिश क्या है? ये बात बड़ी अजीब है, मैं यदि आपसे कहूंगी तो आप शायद हंसेंगे, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी, यानी कि एग्स भी नहीं। इसमें लखनऊ से नहीं, क्यों मैं बताऊं? हाँ, आपने सवाल ये पूछा था कि मेरी फेवरेट डिश क्या है, तो मेरी फेवरेट डिश है कबाब। लखनऊ के कबाब, नॉट द कबाब, बड़े के कबाब नहीं, देसी कबाब। चाहे वो मैं अपने हाथ से जो बनाती हूँ, वो सारे मसाले वही, लेकिन मसूर के चने के बनाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कबाब पराठा मेरी फेवरेट है, लखनवी मसाले के। आपके लिए मैंने बहुत सारी चीजें छुपा के रखी हैं, बिकॉज इस प्रोग्राम का नाम है व्हाट्स इन द फ्रिज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे किचन का जो नया यंत्र है, मेरा फ्रिज। इट्स एन अमेजिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट। आइए। तो यानी फ्रिज में क्या है उसके हिसाब से तय होगा कि बनाएंगे क्या। ये भी हो सकता है, क्योंकि फ्रिज में क्या है वो हमें ऐसे पता चलेगा। वाह, देखा, मतलब खड़काने से क्या क्या नहीं मिलता। तो इस फ्रिज की बहुत सारी खासियत हैं, जैसे ये ड्रिंक्स का रैक है। मेरे को अगर सिर्फ ड्रिंक्स को एक्सेस करना है तो मुझे पूरा फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये लिया, जो चीज चाहिए वो दी, और उसके बाद इसे बंद कर दिया। लेकिन यही नहीं, अगर मुझे अंदर ये देखिए, अच्छा, डोर इन अ डोर, तो यहाँ पर बॉटल्स का रैक अलग है, जगह अलग है, ताकि मैं चीजें इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं। ये यूटिलिटी बॉक्स में मैं अपने चीज या अपने जो हर्ब्स हैं वो रख सकता हूँ। I can see lot of cheese, yes. I love cheese. You love cheese, I can see lot of cheese. और यहाँ पर जो फ्रेश बैलेंसर है, इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स काफी देर तक फ्रेश रहते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल रहता है। सो उसके लिए जो चीजें हैं वो ज्यादा फ्रेश रहती हैं। एंड देन अ फ्रीजर यूनिट। Yes, yes, lovely. So, तो आज क्या बनाने जा रहे हैं? आज क्या हम सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, या साथ में बनाने जा रहे हैं और फिर खाने जा रहे हैं? देखिए, सिखाना तो मतलब गुरु शागिर्द वाला हो गया। यहाँ तो दो दोस्त मिल रहे हैं जो लखनऊ की बातें करेंगे, खाना साथ साथ पकते जाएगा। आई थिंक बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में अगर मालिनी जी का गाना नहीं सुना तो फिर क्या सुना, मतलब। अच्छा, तो हम गाना सुनाते हैं, पहले ये बताइए कि बना क्या रहे हैं। एक शर्त है, रसगुल्ले की सब्जी
साथ में खोबा रोटी। आप देखिए इन्होंने गा करके सुनाया और मतलब ये मेरा काम आधा इन्होंने कर दिया, तो आज इनका आधा काम तो मैं करने वाली हूँ। लेकिन आपको एक बात पता है, कोई भी देसी व्यंजन ऐसा नहीं जो मैं तो अवध के लोकगीत सुनाती हूँ जिन पर गाने न बने हो। अब आपने कहा रसगुल्ले की सब्जी बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, तो इस पे गाना जब तक आप बनाएं, है। हाँ। हम रसगुल्ला बनाते हैं, आप गाना बनाइए। चलिए ये बात ठीक। ये गया आपने ये पनीर है, ओके। वैसे अगर आप चाहें रसगुल्ले के लिए जो छेना जो गाय के दूध का बनता है वो ही इस्तेमाल करें तो और ज्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर सब्जी में डालेंगे तो इसे हम पनीर से बना सकते हैं। नमक डाल दिया, राइट, साथ में हल्का सा जीरे का पाउडर, हल्का सा कैच का गरम मसाला पाउडर। और अब जैसे कबाब को मला जाता है, जैसे जैसे हम मलते हैं मसालों को, हाँ, वैसे वैसे खुशबू उसकी ओर बढ़ती है। तो ये जो यहाँ की जो हीट है, उस हीट को हमें लेकर इसे पूरी तरह से मलना है। अब इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर जरूर डालेंगे क्योंकि अब बाइंडिंग के लिए रसगुल्ले बनने हैं तो ये फटने नहीं चाहिए। तो हम रसगुल्ले बना रहे हैं, तो आप गाना बना दीजिए। आपको पता है हमारी सास होती तो भी यही कहती कि ये नए नए क्या बनाने की जरूरत है, जो बचे हुए नहीं रहते हैं। हाँ, रसगुल्ले, हाँ, वो भी मैंने सुना है कि उनके जो शीरा है, हाँ, आप उनको धो दें, साफ करें, और उनकी मैंने सुना है कि उनकी बड़ी अच्छी तरी डालकर सब्जी बनती है। एक्चुअली कहानी वहीं से पलटी थी, है ना, कि जो राजस्थान में हाँ, चीजें बनी है, दाल बाटी चूरमा बना, राइट, तो वो दाल बाटी पहले बना, चूरमा उसमें गलती से गिर गया, तो दाल बाटी चूरमा का कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, रसगुल्ले बचे हुए थे, हाँ, उनको धोया और सब्जी में डाल दिया, क्योंकि मेहमान आ गए, पनीर कम पड़ गया था, हाँ, तो चलो ये डाल दो। तो यहाँ से चीजें शुरू हुई थी, लेकिन अब वो एक वही मैं देख रही हूँ क्योंकि ये फ्लेवर अलग हो गया। आपने छेना में हाँ गरम मसाला भी डाल दिया है पूरा, Correct. तो उसका फ्लेवर अलग हो गया। फ्लेवर अलग हो गया। वैसे आप रसगुल्ले की सब्जी जब बना रहे हैं तो प्लेन छेने से बना सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी में भी हाँ, काफी फ्लेवर होने वाला है। राइट। महक लो भाई, आहा, यही तो है आवाज। मेरे ख्यालों के आंगन किचन में कोई अपनों को सब्जी खिलाए, ओहो, मन को भाए, वाह वाह, दूर जब किचन में आके शेफ अजय जी सब्जी खिलाए, चुपके से आके, लेकिन चुपके से नहीं आया, पूरे ढोल नगाड़े के साथ आए। लेकिन आपको पता, ये तो हम लोगों ने एक मतलब इम्प्रॉम्प्टू जुगलबंदी कर दी। करेक्ट। इसको आपने जब से बनाने की बात की, मुझे कानपुर में हमारे गाए जाने वाला एक नकटा याद आ रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मार दिया रे रसगुल्ला घुमाए के, मार दिया रे रसगुल्ला घुमाए के, मार दिया रे। अरे पहला रसगुल्ला ससुर जी ने मारा, पहला रसगुल्ला ससुर जी ने मारा। अरे छोड़ दिया रे, ओहो छोड़ दिया रे, उन्हें बुढ़ा समझ के मार दिया रे। आप ये देखिए गाने के हिसाब से मैं डिजाइन कर रहा हूँ, डीजे रसगुल्ला, इनके हाथ चल रहे हैं। रसगुल्ले की सब्जी मैंने आपके लिए चूज इसलिए करी क्योंकि आप खाने की शौकीन है, तो हमने सोचा कि आपको कुछ नया दिया। नया, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको ये देख रही हूँ, मुझे लगता है देखने वाले भी देख रहे होंगे। आमतौर पे जो कुकरी शो होते हैं उनको में लोगों को यही लगता है कि कब आगे बढ़ गई चीजें, कब कट पेस्ट एडिट हो गया। बट आई कैन वाउच फॉर दिस कि लगातार अजय जी ने जितनी मुझको भी सिखा दिया दरअसल, कि कितने पेशेंस के साथ उसको मल रहे हैं, जितना मलेंगे उतना फाइन होगा। हाँ बिल्कुल। और इसको कब तक मलना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब यहाँ पे इसमें हाथ मारा, और अब इसको मैं जब इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, चिपक नहीं रहा, तब तक डाला कि कॉर्नफ्लोर डाल दिया। अब कॉर्नफ्लोर भी उतना डालना है जितना मुंह में लगे नहीं, कि जो पनीर का लबाब है, यानी कि जो मुंह में लबाब आता है, वो लबाब आना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मैदा या कॉर्नफ्लोर की है। तो ये जो लबाबदार बनाते हैं पनीर, लबाबदार, हाँ, तो लबाब इसी लबाब से आया है। लबाब का मतलब क्या है? लबाब का मतलब है एक ऐसा फ्लेवर जो आपके मुंह में छूट जाए, जो रह जाए, हाँ। जिसको आप बोलेंगे यार ये क्या था। तो ये राजा महाराजाओं के टाइम पे ये जो वर्ड आया था लबाब, तो वो लबाब चलता गया। अरे कुछ ऐसा बनाओ जो हमारे मुंह में लबाब रह जाए, वही लबाब है ना, तो वो लबाबदार हो गया। चलिए अब ये जो है बन गया, एक अच्छा सा बन गया, मिक्सचर बन गया है। अब इसको बस हमें
करना है रसगुल्ले की तरह राउंड। अब इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें हम स्टफिंग कर सकते हैं। ओके, क्या डालेंगे अंदर? काजू एवं किशमिश। ओके। सो ये लिया, थोड़ा सा काजू डाला, 1-2 किशमिश डाला और इसे बढ़िया से लपेट दिया। अब मेन चीज यही करना है कि इसके अंदर से चीजें बाहर निकले नहीं। इसलिए अब ये जो साइंस है मालिनी जी की, जो पुरानी हाथ की जो गरमाइश है, उससे आप देखिए कि ये पनीर और ये पनीर में डिफरेंस आपको दिखेगा। ये थोड़ा सा चमका हो गया है। अब इसे गर्मी से ही एकदम क्रैक्स नहीं रखने भी, हमने अब इसको नहीं डालना है। अब नहीं डालना, क्योंकि अगर हम इसमें कोफ्तों को फ्राई कर रहे होते तब डालते। लेकिन क्योंकि हम इसे अब पोच करेंगे या बॉईल करेंगे, उसके लिए इसमें नहीं डालेंगे। नाइस जी। चलिए तब तक पानी भी उबाल देते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मालिनी जी, लोग कहते हैं कि मेरी माँ का, मेरी दादी का खाना जो है वो बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा भैया क्यों अच्छा है? तो कहते हैं वो प्यार डालती हैं उसमें, राइट। अब हम इस खाने में ये सब डालने वाले हैं, करेक्ट। अब इसमें से बताइए प्यार कहाँ पे? एक सिंपल सा क्वेश्चन, नमक डालेंगे नमकीन हो जाएगा, मिर्च डालेंगे मिर्चा हो जाएगा। 100 बात की एक बात कही आपने। प्यार डालेंगे तो वो टेस्टी हो जाएगा। तो लेकिन प्यार है कहाँ? इमोशंस की तो सारी बात है, लेकिन खाना बजाना, लेकिन मैं आपको आज जहाँ पर ले जा रहा हूँ, हाँ, वो ये है कि हम बड़ा प्रैक्टिकल सी बात बोल रहे हैं। नमक डालेंगे नमकीन हो जाएगा, हाँ, मिर्च डालेंगे तीखा हो जाएगा, ओके। तो प्यार डालेंगे टेस्टी हो जाएगा। तो प्यार यहाँ पे होना चाहिए, है तो नहीं? तो कहाँ है प्यार? प्यार कहाँ है? मुझे लग रहा है कि ये जो प्यार यहाँ ये तो हाँ, वही मैं पेशेंस। जी बस आजकल जो खाने का रवैया जो ट्रेंड है, उसमें एक और गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ ये हो गई है कि जिन चीजों की हमें हमेशा जरूरत थी, वो हमारी माएं हमें ऐसे खिलाती थी जैसे कि वो तो केक वॉक है। यानी कि अगर हमें कैल्शियम की जरूरत है, तो कुछ हमें आप बंस लोचन खिला दिया, या आपको कुछ वो ऐसा कुछ जड़ी बूटी खिला दी जो हमें पता भी नहीं चलती थी और हमारा कैल्शियम बरकरार रहता था। आजकल हर चीज के सप्लीमेंट आ गए हैं, तो लोग सप्लीमेंट लेते हैं। सही बात। अब मम्मी कहती है इनकी क्या जरूरत है, उसकी जगह ये खाओ, उसकी जगह वो खाओ। दवाइयों पे विश्वास कम था और दवाइयाँ तो खाने ही नहीं देते थे। आपको बताऊं, मेरे तो फादर डॉक्टर थे। अच्छा। लेकिन वो तो 100 बुखार तक हो जाए तब तक वो दवाई नहीं देते थे कि जहां तक हो दवा नहीं ले। लेकिन जो आपने बात असली कही कि खाना जो था वो खुद ही बैलेंसिंग फैक्टर होता था, और डाइट हम लोगों की ऐसी थी, जैसे मुझको अब लगता है कि माएं भी बड़े शौक से बताती है अपने बच्चों के बारे में कि हमारे बच्चे तो हरी सब्जी नहीं खाते। अरे भाई क्यों नहीं खाते? इसका मतलब आपने खिलाया नहीं, इसका मतलब डांटा नहीं, इसका मतलब परवरिश में कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आई बी ब्रूटली ऑनेस्ट है, जैसे कि दूध पीना है। तो अब पुरानी पिक्चरों में आप देखिए कि माएं जो है, हम लोग तो लोकगीत गाते हैं, देखते हैं कि उसमें माँ जो है वो दूध लिए करके पीछे पीछे, एक हम लोग पुरानी चैती है, हथवा में दूधवा ले पाछे डोरत, श्री कौशल्या माई हो रामा, श्री कौशल्या माई। भगवान राम छोटे हैं और धूल में पूरे धूसरित हैं, खेल रहे हैं, और माँ जो है वो एक आंचल अपना झाड़ रही है जिसमें उनकी धूल इतनी लग गई उसी से। अच्छा। और दूध का गिलास लेके पीछे दौड़ रही। ये त्रेता युग की कहानी है। आज भी हर माँ जो है बच्चे के पीछे इसी तरह से दौड़ रही है, दूध के लिए दौड़ती है। तो मुझे लगता है ये जो सप्लीमेंट जिन लोगों ने लिए हैं बचपन में, वो कई लोगों की अभी भी आदत है कि दे कांट स्लीप विदाउट अ ग्लास ऑफ मिल्क, या ब्रेकफास्ट में दूध को जरूर लेते हैं। अब आप देखिए ना, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हम लोग खाते थे, अब आजकल आप देखिए सारी जो उसमें इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, वो सारे आपके जितने पौष्टिक हैं वो सब। देखिए मैं ये देख रही हूँ, वैसे तो मिल गए हैं, जो फट जाएंगे वो मेरे थे, जो नहीं फटेंगे वो नेचुरली आप ही। नहीं, मैं फटने दूंगा ही नहीं। देखिए अब हम साथ में काम कर रहे हैं, अब हमने जोड़ लिया है साथ में, तो अब इसे जहां जहां मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत अगर किसी में क्रैक है, तो उसे बस हल्का सा और दबा के इसे हम पका लेंगे। तो अब मालिनी जी पानी जो है उबल गया है, और अब इसमें डाल दिए जाए ये रसगुल्ले, और कैसन बा? ठीक बा? बड़ा नीमन लगत बा।
तो ये प्लेन पानी उबल रहा है, इसमें पानी में कुछ नहीं डाला है? कुछ नहीं डाला। हाँ। अब ये चाहे तो आप सकते हैं? नहीं, ढकना तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो स्टीम में ही पूरी तरह से पकेंगे और इसको हल्के से ऐसे हिलाते रहना पड़ेगा, हल्के ताकि हाथ ऊपर से, पानी भी आ ताकि जाए। वो ऊपर से ड्राई ना हो जाए, पपड़ी ना जम जाए। और इसे फुल आंच पे बिल्कुल आराम खौला से। देंगे बिल्कुल। ओके। तो जब ये उठने लगेंगे तब मैं थोड़ी सी ये आंच को आंच- धीरा कर दूंगा, ताकि वो अंदर तक बिल्कुल पकड़ ले, पक जाएगा। पनीर है, पका तो हुआ ही है, इसमें ज्यादा कुछ पकाना नहीं है, बट एक रसगुल्ले जैसी एक फॉर्मेशन आ जाए, वो स्पॉन्जीनेस आ जाए, ताकि जब ये ग्रेवी में जाए तो जाके फटे नहीं, टूटे नहीं। तो ये जो स्पॉन्जीनेस आई है वो आई है जितना आपने इसको मसला है। लचीलापन, जितना लचीलापन देंगे उतना ज्यादा आपको वो, ये देखिए आपको गरम मसाले की खुशबू अब आ रही है ना। हाँ। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो कैच के मसाले हैं ना, ये कैच का कोई मैच नहीं, क्योंकि सच में। सीरियसली मतलब ये जो खुशबू है ये आपको 5 किलोमीटर दूर से खींच के लाएगी, बोलेगी कुछ बढ़िया बन रहा है। बहुत अच्छी वाकई खुशबू आ रही है गरम मसाले की, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसे आप बोल रहे थे ना कि मसालों में ही चीजें बसी हुई हैं। बिल्कुल। अब चाहे ये कोफ्ते मीट के हों, चाहे पनीर के हों, लेकिन मसाले जो हैं उनमें उसको जायका डाल देते हैं। अब इसे बस हमें जब तक पकाना है, जब तक ये अंदर तक बिल्कुल हल्के से फर्म अप ना हो जाए। अभी ये देखिए आप, ये हिल रहा है, यानी कि कमजोर है अभी, तो इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, 5-7 मिनट। अब मेन चीज एक और है, मान लीजिए ये जो पानी है वो बहुत जायकेदार है, बहुत जायकेदार है, हाँ, उसी को यूज करेंगे ग्रेवी में कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, वही यूज करेंगे। चाहे आप गट्टे की सब्जी बना रहे हैं, चाहे आप अगर इस टाइप से पनीर के कोफ्ते बना रहे हैं, तो ये जो पानी है इसमें काफी पनीर का न्यूट्रिशन भी है, जायका भी है, तो इसे वेस्ट करना बिल्कुल जायज नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे निकाल के छोड़ देंगे और ये अपने आप धीरे धीरे इसी स्टीम में जज्ब हो जाएगा। जज्ब हो जाएगा। बिल्कुल। रसगुल्ला बन गया, अब ग्रेवी भी बनाई ले। तो ग्रेवी में आपको मतलब आपकी खासियत क्या है, क्या क्या आप डालती हैं, कैसे आप उसे अलग करती हैं? हर सब्जी को अलग ढंग से, ये एक चैलेंज होता है। बेसिक जो हम लोगों ने अपने कोर जो ग्रेवी रहती है, हाँ, वो तो वही प्याज लहसुन अदरक, हाँ, हल्दी मिर्चा धनिया। और कितना कमाल की चीज है ना, मतलब जैसे मैंने इनफैक्ट मनोज मुंतशिर से ये बात पूछी थी कि यार तुम नया गाना जब लिखते हो तो कैसे, मतलब तुम कंपोज कैसे करते हो उसे, मतलब क्या सोच के कंपोज करते हो हर बार, एक नया गीत, एक नई धुन। तो मैं यही सवाल आपसे पूछता हूँ आज, आपका क्या जवाब रहेगा इसमें, मैं देखना चाहता हूँ कि आप नया गाना जब आप इजाद करती हैं, बनाती हैं, तो क्या आपकी सोच रहती है उसमें? हम तो ज्यादातर पुराने ही गानों को जनता के सामने लेके आते, वही नयापन है। अच्छा, तो पुराने गाने, जैसे मैंने आपको सुनाया मार दिया रे रसगुल्ला घुमाए के, हाँ हाँ, तो ये जो पुराने गाने हैं उनको सामने लेके आना, तो ये हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए गाने हैं। उन्हीं लोगों, उन्हीं पर गाने बनाए, जैसे आपने भी कहा, मनोज ने कहा, तो भाव है, प्यार है, एक दूसरे के लिए परवाह है, ये तो बहुत बुनियादी जज्बात है ना, एहसास। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इन पर शब्द गढ़ करके गाने बनाए गए हैं। तो आपने जो कहा कि जो बुनियादी करी है वो क्या रहती है, तो हम लोग क्या, जैसे अभी आपने पेस्ट डाला, मेरे ख्याल में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। हाँ जी। तो ये हम लोग क्या, अभी बेसिकली यही या तो खड़े गरम मसाले डाल करके ये, हाँ, या कई बार पोस्ता का दाना, हाँ, वो लखनऊ की तरफ खूब होता है, खूब होता है, और खूब हाँ, डाला भी जाता है, खूब डाला जाता है। और यहाँ पे मैं पोस्तो दाने की जगह पे सेजमे का, मतलब जो तिल के दाने हैं, उसकी पेस्ट डालने वाला हूँ। ओके, तो सफेद तिल। अब कहानी बदल जाती है कि कौन सी चीज कब गई है, वही चीज। सही बात। तो जैसे आई थिंक सॉन्ग्स में है कि आप सुर और ताल का एक बेस रहता है, वही 7 सुर है, वही 7 सुर है, उसी से ही नए गाने बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर भी वही 7 सुर है, वही मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल। और उसी से नई नई चीजें बनती रहेंगी। तो यहाँ पर जैसे गाना कौन गा रहा है या कौन लिख रहा है, वैसे खाना भी कौन बना रहा है, सारा फर्क वही है। सारा फर्क वही है। अब ये बड़ा अवधी स्टाइल है खाना बनाने का कि उसको तेल या घी में वो लोग खड़े मसाले डालते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैं इसमें फाइनल थोड़ा गरम मसाला पाउडर यूज करूंगा। तो तेल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम भून रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो जलनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने हल्का सा पानी डाल दिया। देखा मैंने, हाँ। तो वो पानी डालने की वजह से ये जलेगी नहीं और इक्वल तरीके से भुन जाएगी। और आपने प्याज नहीं डाला है? अभी तक नहीं डाला है, बाद में पड़ेगा। अब प्याज इसमें मैं
पेस्ट डाल रहा हूँ जिसको मैंने उबाल के पेस्ट बनाया, प्याज को बॉईल करके, प्याज को बॉईल करके उसका पेस्ट बनाया। कितने हैं ये? 3 अनियन? ये करीबन 3 प्याज हैं। 3 प्याज। देखिए जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कहता है सब कुछ। तो ये लेकिन बॉईल करके करने से फायदा क्या होगा? कच्चाई नहीं रहेगी। देखिए अगेन वही सुर और ताल की अलग अलग चीज है कि अगर मैं इसे ही कच्चे प्याज से बनाऊंगा तो वो ग्रेवी जैसे दम आलू की बनती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, वो बनेगी। अब ये इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मेलो माइल्ड रहेगा, मतलब एक मुंह में घुल जाए वैसा एक फ्लेवर आएगा जिसको आपने यहाँ पर एक मतलब राज की बात खोल दी है। जैसे हमारे यहाँ पहले कहते हैं ना टिप्स, गुर की बातें, तो आपने बहुत अच्छी बातें कही। तो जैसे कोरमा की ग्रेवी कभी बनती है या तो ब्राउन प्याज से बनती है या वो उबले प्याज से बनती है, तो ये कोरमा जैसी ग्रेवी बनेगी। इसमें हम काजू बादाम नहीं डालेंगे, सेसमे सीड डालेंगे। अब लखनऊ में पोस्तो डालना डलता है, तो ये प्याज जब उबलता है तो एक बड़ी हीक फेंकता है, एक अजीब से एक स्मेल फेंकता है, तो इसे भूनना बहुत जरूरी है। जितना ये बढ़िया भुनेगा उतनी बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो आप जो शाही पनीर या जो व्हाइट ग्रेवी की चीजें खाती हैं उसमें सब में बॉइल्ड प्याज, ये प्रोसेस वही। ओके। व्हाइट ग्रेवी में डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि इसमें खड़े मसाले पहले पड़ेंगे, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट भुनेगा, फिर प्याज का पेस्ट भुनेगा, फिर उसके बाद दही भुनेगा, और दही भुनने के बाद में क्रीम, दूध, ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद जो भी नट्स का पेस्ट है, यहाँ पे हम सेसमे सीड डाल रहे हैं, वहां पे काजू और मगज का पेस्ट डालते हैं। अब इसको कॉन्स्टेंटली हिलाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये जो प्याज का जो पानी है ना वो काफी बिल्कुल लीथल हो जाता है, बहुत पटपट करता है, इसलिए बढ़िया से भुन जाए तभी मजा आएगा इसमें। अच्छा, एक आपने इसमें कितना ऑयल अभी डाला था? इसमें मैंने ये जो एक टीस्पून है करीबन 6 टीस्पून डाला था, क्योंकि ग्रेवी की क्वांटिटी में अच्छी है, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, कई बार जो लोग हैं तेल को देख करके आंख नाक बहुत सिकोड़ने लगते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी सब्जी भुन नहीं सकती बिना ऑयल के। ये ज्यादा तेल खराब है, और गुड ऑयल या बैड ऑयल वो भी एक देखने वाली बात है, बट अदरवाइज ग्रेवी वाली सब्जी में अनलेस एंड अनटिल यू पुट, पर मान लीजिए अच्छी चीज क्या है कि जैसे हम लोगों ने बचपन से देखा है कि हमारी माएं जो हैं वो कड़वे तेल में खाना बनाती हैं। वो कड़वा तेल हमारे लिए सबसे अच्छा है, बिल्कुल बेस्ट ऑयल, क्योंकि आप एक सिंपल देसी घी या फिर देसी घी, वो सिंपल सा टेस्ट ये है कि कड़वा तेल जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा क्यों है। आप एक कटोरी में कड़वा तेल डालिए, फ्रिज में रख दीजिए, जमेगा नहीं। बिल्कुल। तो फ्रिज का टेम्परेचर बेशक से 5 डिग्री या 4 डिग्री है, लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री होता है। तो अगर जब तक हम खाना नहीं खाते हैं तब तक वो गर्माइश आती नहीं अंदर, और जो चीजें पड़ी रहती हैं वो पड़ी रह जाती हैं। इसलिए ये जो तेल का कहानी है कि कौन सा तेल अच्छा है कौन सा नहीं है, वो डाइजेशन के ऊपर है। तो अगर ये डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है तो कोई भी तेल अच्छा है, पर वो डाइजेस्ट होते नहीं है। चलिए, अब ये प्याज देखिए बिल्कुल भुनना शुरू हो गया। यहाँ पे पानी जो था वो नहीं दिख रहा है अभी हमें, राइट। अब समय आ गया है कि इसमें डाले जाएं थोड़े से मसाले। तो प्याज के साथ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा नहीं काफी है, हाँ, बट ग्रेवी के हिसाब से कश्मीरी मिर्च, दिस इज कश्मीरी मिर्च, ठीक है। साथ में बेसिक धनिया पाउडर, राइट। अब राजस्थानी खाने की जो खासियत है वो यही है कि 3-4 मसाले और उसी में कहानी घूमती रहती है और कहानी अलग होती रहती है। एक बार ये सूखे मसाले थोड़े से पक जाएं, फिर मैं गैस को करूंगा थोड़ी देर बंद, और फिर उसमें दही डालूंगा ताकि दही फटे नहीं। अच्छा, जो ग्रेवी में डालते हैं दही, उसके लिए आप बता रहे हैं कि हाँ जी, इसी तरह डालनी चाहिए, इसी तरह डालनी चाहिए, क्योंकि दही अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में डाल दिया तो फट जाएगा पूरा। अच्छा कलर भी आ गया। हाँ, अभी तो बढ़िया ये पकेगा, दही पकेगा, और साथ में जब ये खुशबू बिल्कुल खोए जैसी आएगी, इसमें खोया भी जाएगा, वैसे हल्का खोया भी जाएगा इसके अंदर, और वो जो टेस्ट है ना, मान लीजिए मतलब आपके सामने एक बढ़िया सी रोटी मिल जाए। रोटी के नाम पे वैसे आज बड़ी आर्टिस्टिक रोटी बनाने वाले हम। अच्छा, खोबा रोटी। तो खोवा पड़ने वाला उस रोटी में या इसमें खोवा पड़ेगा? खोबा राजस्थान वाली। हाँ, तो दो उसके राजस्थान वाली, बिल्कुल, क्योंकि ये राजस्थान की सब्जी है। अब उसके 2 मीनिंग है। खोबा जो ट्राइब है वहां से ये रोटी पैदा हुई थी, शुरू हुई थी, और खोबा मतलब वो भी होता है, इसको भी बोलते हैं खोबा।
तो जब रोटी बनाएंगे हाँ। तो वो खोबा बना सकते हैं। इनफैक्ट आपके नाखून भी यूज हो सकते हैं, तो हम ओके, एक साथ में ये पक रहा है तो एक साथ में खोबा रोटी बना सकते हैं। जरूर जरूर। अब इसकी आंच हम हल्की कर सकते हैं, और अब यहाँ पे मम्मी वाला जो लॉजिक है कि हल्की आंच में पका हुआ खाना वो अच्छा टेस्ट आता है। अब ये हल्की हल्की आंच में दही और प्याज की जो पेस्ट है, जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सब एक साथ जो है आनी शुरू हो जाएंगी। मसाला बढ़िया से बन जाएगा और अच्छी ग्रेवी बनेगी। चलिए मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। ये हमने रोटी का आटा गूंद के रखा है। अरे वाह। तो अब खोबा रोटी बनाने के लिए अपने देश में कमाल कमाल के कुजीन है। कमाल की कुजीन से, कमाल के कुजीन है। और देशज जितना है आंचलिक, मतलब अपने गांव में हर जगह का अलग एक अलग अंदाज है। तो मान लीजिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, उसके बाद दूसरी मैं चाहूंगा कि आप एक बारी सबको सिखाएं। जरूर। खैर, बेलन की जो साइज है वो तो बिल्कुल काफी मुस्तैद है, बिल्कुल सजेस्टिव लग रही है कि ये वाली बेलन से तो अच्छा खासा प्रहार हो सकता है। मैं लोगों को बताता हूँ कि देखो ये बेलन जो है ना, ये वही है जो अपने में नए चैनल में सिखा रहा हूँ लोगों की भैया खाना कैसे बनाना है। ये वो नहीं है जिससे मार पड़ी थी। इसका और भी काम होते हैं जिसमें ये काम है। तो ये रोटी थोड़ी सी मोटी रहती है क्योंकि इसमें जो नाखूनों से खोबा बनाया जाएगा वो बैठना चाहिए। अच्छा, ये आटा प्लेन आटा है, इसमें कुछ आटे मिला है? इसमें मैंने हल्का सा तेल डाला है, आप तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं, हल्का सा मोइन, नमक और अजवाइन डाली है। वैसे प्लेन भी बना सकते हैं। ये भी अपना पूरा ऑयल छोड़ रहा है, बढ़िया एकदम। हाँ, वही। तो अब ये देखिए, मान लीजिए अब ये हमें इस तरीके से बस पिंच करते जाना है। तो आप अगर एक स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे अच्छा तो इजी पड़ेगा अनुमान लगाने के लिए। वाह। यहाँ पर ये खोबे बनाने शुरू कर दिए। इसी को खोबे कहते हैं। हाँ, वाह, कितनी जल्दी आपने। हाँ, आइए। मैं तो कमाल बनाया आपने। इसको सेकेंगे या बेल, मतलब सेका जाएगा? सेका जाएगा। हाँ जी, हल्की आंच में सेका जाएगा ताकि वो जो खोबे हैं वो मरे भी नहीं और पक भी जाए पूरी तरीके से। ये देखिए, पहले इस तरह की चीजों में आर्ट, कला हर चीज में। हाँ, खाना पीना भी है, उसमें भी कला किस तरह से हमारी औरतें ढूंढ लेती थी। और खाने की जो कला है उसको इतनी शिद्दत और इतनी अहमियत अभी तक नहीं मिली थी जो कि आजकल मिलने लगी है। पहले लोग सोचते थे कि खाना क्या है, बस खाना ही तो है, पेट भरना है। बिल्कुल। लेकिन खाने की जो आर्ट है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, बहुत खूबसूरत है ना। अभी जब ये बनेगी तो और मजेदार बनेगी। चलिए, अब ये जो है मान लीजिए देख रहे हैं कि दही ने, प्याज ने थोड़ा सा हल्का सा एक लिश्क, खुश्क हो गया, यानी कि हल्का सा जो लबाब आ गया, थोड़ा बढ़िया से दिख रहा है कि शाइनी हो गई है ना। अच्छा, इसका टेक्सचर यहीं से फील हो रहा है। अब इसमें डाला जाएगा ये सेसमे का पेस्ट, तिल का। तो तिल थोड़ा कड़वा होता है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। और साथ में इसे पकाया जाएगा दूध जो है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अब दूध का ख्याल ये रखना है क्योंकि इसमें दही पड़ा हुआ है तो फटे नहीं, कंटिन्यूअसली इसे हिलाना पड़ेगा। ये कई लोग कहते हैं कि ये दही डालने पे, दूध डालने पे कि फट जाता है। हाँ। उनको तो मैं कहना चाहूंगी कि सामने बन रहा है, यू जस्ट नीड टू रियली फॉलो द टिप्स एंड डायरेक्शन। और देखिए ना, ये खेल जो है ये टेम्परेचर और इसका है, अंदाजे का भी है, तजुर्बे का है। आई थिंक कई बार करने पर आपको खुद ही समझ में आता है कि व्हाट इज द राइट वे। आपने दूध डाला तो बिल्कुल अच्छे से मिल गया, कहीं कुछ फटा नहीं, बिल्कुल। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा खोया, डालने वाले थे हम लोग, खोया। हाँ,
क्योंकि खोए से आएगी इसमें वो रिचनेस और मिठास भी है, एक अलग टेस्ट खोए का आता है। सब्जी में खोए का टेक्सचर मुझे बहुत पसंद है, एक अलग लबाब छोड़ता है। यस। अब इसमें साथ साथ डाल दिया जाए थोड़ा सा नमक, हल्का सा चॉप किया हुआ धनिया। अब धनिया भी मैं 2 बार में डालता हूँ, हाँ, एक पकाते हुए और बाद में एक ये मैं भी करती हूँ। अरे वाह, हाँ। क्या बात है। थोड़ी कसूरी मेथी अभी, हाँ। थोड़ी बाद में। हाँ। ये तो मैं हमेशा करती हूँ क्योंकि फ्लेवर्स में फर्क आ जाता है। फ्लेवर्स में फर्क आ जाता है। और अब ये देखिए, ये जो पानी है इसी में डाल दिया। वाह वाह वाह। ज्यादा पतला नहीं करेंगे। और अब इन सब चीजों को एक बार बढ़िया से दिया जाएगा उबाल, और हमारी ग्रेवी हो जाएगी एकदम धमाल। क्या बात है, शायरी भी हो गई, शायरी भी हो गई। एक कमाल की बात ये भी है कि आजकल जब सिखाया जाता है कि कैसे कौन सी चीज बनाई जाए, हाँ। तो हम हमेशा मेजरमेंट्स बताते हैं, 2 टीस्पून, 3 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून, लेकिन जो बनाते हैं खाना हमेशा हाँ। ही वो अंदाजे से, जैसे मैं आपने नमक डाला, सारे मसाले डाले, ये हम लोग बता नहीं सकते। जो रोज खाना बनाता है वो एक तजुर्बे में आ जाता है कि क्या चीज कितनी पड़नी चाहिए। करेक्ट। अब एक्चुअली उसके फायदे भी हैं और घाटे भी। फायदे इसलिए हैं क्योंकि आपके हाथ का खाना आपके हाथ का खाना है, मैं उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छी एक चीज है कि मेरे को मालिनी जी के घर जाना है, उनके हाथ का खाना खाना है। हाँ। लेकिन मालिनी जी, अगर आप इसी स्किल को अगर आप अपने जनरेशंस तक छोड़ना चाहते हैं तो यू नीड अ मेजरमेंट, यू नीड अ रेसिपी। अब ये ग्रेवी हो गई है बढ़िया से पक के तैयार। आपने टमाटर हम लोगों ने नहीं डाला इसमें। अभी हमने टमाटर, इसमें ऑप्शनल है क्योंकि इसमें दही पड़ा है, वही तो खटास खटास एक रीजन आ चुका है। अगर आप चाहते हैं तो दही अवॉइड करके प्याज और टमाटर कर सकते हैं, तो मैंने टमाटर अवॉइड किया है। बहुत अच्छा कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें फाइनली हम डालेंगे थोड़ा सा कैच का बढ़िया गरम मसाला, क्योंकि कैच का कोई मैच नहीं। ये देखिए, बढ़िया से गरम मसाला भी घुल गया, और खुशबू देखिए, मतलब दूर से आपको खींच लाएगी खुशबू। ये जब दूर से खुशबू खींच लाती है तब पता आपको कैसे गाने बनते हैं? बताइए, हमें नहीं पता। उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, ओहो, अरे बर्फी का, रसगुल्ले का, सब्जी का सब रस लई गई रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहली और पिंजरे वाली मुनिया। तो जब ऐसी जब खुशबू फैलती है तब ऐसे गाने बनते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और आपकी आवाज में इतनी डेप्थ है मालिनी जी, सुन के मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं वैसी आवाज है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम बिल्कुल मुलायम रसगुल्ले हैं। वही मैं देख रही हूँ। और ये जो हमारी सब्जी है रसगुल्ले की, ये एकदम तैयार है। इसको चलाना अब नहीं है, बस ग्रेवी पे, बस ग्रेवी। हाँ, बस इसको ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़े से नाजुक। हाँ, वही इनकी नाजुकता को नाज रखा जाए, इनके संग तमीज से पेश आए, तमीज से पेश आए, इज्जत बख्शी जाए इन्हें। खोबा रोटी बनाएंगे हम इस प्रेस्टीज के बढ़िया नॉनस्टिक पैन में, और इसे सिर्फ आराम से लेना है। और पहले हम इस साइड को पकाएंगे। ओह, ओके। और रोटी की तरह पकाएंगे? बिल्कुल रोटी की तरह पकाना है। और इसमें जब ये पक रहा है इस साइड पे, तो हल्का सा मैं तेल या घी जो भी है वो छोड़ देंगे। जैसे जनरली घी जाता है तो घी छोड़ देंगे तो वो हल्का सा क्रिस्प हो जाएगा ऊपर से। और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे भी, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। और अब एक रोटी साथ में बातें करते करते और बना ही ली जाए। लेकिन इसमें आप आटे में सिर्फ मोइन है, आपने बताया? सिर्फ मोइन है थोड़ा सा, और हल्का पानी। जैसे जो बाजरे आजरे की रोटी बनाते हैं राजस्थान में या गांव में, हाँ हाँ,
तो उस तरह से इसमें भी अंदर कुछ डाल सकते हैं, तिल वगैरह नहीं? डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऑर्नामेंटल जो तरीके की रोटी है ये। हाँ, और देखने में अगर अच्छी लगे तो खाने में तो रोटी के साथ तिल तो अच्छा लगता ही है। सही बात। आप गुजिया की बात कर रहे थे, गुजिया भी हम लोग हाथ से ही मूटते पूरा इसी तरह से। तो और अपनी बचपन की कुछ यादें हमें सुनाइए मालिनी जी, क्योंकि आई थिंक वो जो म्यूजिक आपके अंदर बसा है जी। वो आई एम श्योर कि बचपन की यादों की वजह से ज्यादा बसा होगा। बिल्कुल, बचपन से ही सीखना शुरू किया। हाँ, क्या अच्छा कलर आया उसका, है ना। बचपन से सीखना शुरू किया। और कुकिंग की तरह से गाना बजाना, चूंकि मैं ट्रेडिशनल फोक गाती हूँ, हाँ, तो अगेन दैट इज आल्सो लाइफस्टाइल। जो बिल्कुल। लाइफस्टाइल आपका जिंदगी जीने का जो तरीका हमारे बुजुर्गों का रहा है, मैंने उस गाने बजाने को फोर फ्रंट में लाने की कोशिश करी है। बहुत बहुत जरूरी है वो। Songs which were vanishing, songs and traditions which nobody talks about today. और हम यही काम खाने में कर रहे हैं। Exactly, तभी तो मैंने कहा दोनों बहुत अलग नहीं, और दोनों से कहीं ना कहीं बचपन, जुड़ा हुआ माहौल, संस्कार सब जुड़े हैं घर के। वाओ, ये तो देखने में इतनी खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रही है। नाजों से इसे बनाया गया है, उसी नजाकत से इसे सर्व भी कर दिया जाए। बिल्कुल। जो लोग कोफ्ते खाना चाहते हैं और कोफ्तों की एक खास स्टाइल से परेशान हो गए हैं, हाँ हाँ, उनके लिए बहुत नयापन है ये। और ये हेल्दी भी है ना। देखिए हाँ, पूरा कोफ्ते- छेना है। कोफ्ते फ्राइड होते हैं, बिल्कुल। ये फ्राइड नहीं है, और पूरा छेना है। पूरा छेना है। बिल्कुल, सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब इसकी गार्निश में हम्म। थोड़ा सा खोया और ओके। हल्की सी क्रीम और हल्का सा धनिया, हो गया बढ़िया से ये तैयार। बिल्कुल। इधर जो रोटी है, अब ये देखिए, इसमें लगेगा हल्का सा तेल, साइड में भी और थोड़ा सा ऊपर भी। और देखते ही देखते हमारी रसगुल्ले की सब्जी और साथ में ये बढ़िया खोबा तैयार। रोटी तैयार। अब इसे यहाँ पे दबा दबा के पकाना पड़ेगा, हाँ, ताकि वो जो खोबे बने हैं उनके अंदर तक जाएगी। अंदर तक हीट जाए। बढ़िया लग रही है ये, वैसे ही लग रही है बिल्कुल जैसे बाजरे अजरे की रोटियां होती हैं घी डालकर। बहुत बढ़िया। वाओ वाओ। अब मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करिए। हमने आपके गाने का तो खूब सारे मजे उठा लिए हैं, लेकिन अब आपका समय है कि आप खाना खाएं, बताएं कैसा बना है। दिस इज एन एब्सोल्यूट ऑनर। मेरे लिए फक्र की बात है और संतोष की बात है। मैं क्या बोलूं, मैंने तो ऐसे तो अभी खाऊंगी, बट आई ऑलरेडी आई थिंक आई कैन फोरसी द टेस्ट कि क्या टेस्ट उसका होगा, क्योंकि सब्जी कैसे बनी है रच रच करके, लिटरली रच रच करके। अब मैं रच रच के खाने वाली हूँ, और आप यदि देख के ललचा रहे हैं तो तुरंत जाके घर में ट्राई करें इसको। और मैं गाना गाने वाला हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं ये कोफ्ते, ये पराठे, इनका कॉम्बिनेशन और हम बहुत बढ़िया। वाह, आई एम सो हैप्पी कि आज दो टाइप की स्किल्स, यानी कि दो टाइप की जो कला है वो एक साथ मिली और उनकी जुगलबंदी भी हुई और उनके साथ हमने काफी सारे मजे भी उठाए। टेस्ट कैसा है? बहुत ही बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा। इट्स अमेजिंग। खाना तो हम लोग भी बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन आज आपको मैंने देखा आपने कई सारी चीजें इसमें ऐसी डाली हैं, बनाई हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पे, और उस सब का कॉम्बिनेशन मिलके इट्स रियली वेरी वेरी यमी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई एम सो हैप्पी मालिनी जी कि आपको ये अच्छा लगा। और हमारे लिए एक ही अंदाज होता है कि अगर कोई टेस्ट कर रहा है और फिर वापस से टेस्ट करे और फिर वापस से टेस्ट करे तो बताता है। सो थैंक यू सो मच मालिनी जी आने के लिए और इस शो में इतना रस भर देने के लिए, क्योंकि आपकी जो आवाज का रस है उसने सही में आज पूरा एक प्रोग्राम बना दिया। बिल्कुल मजा आ गया। थैंक यू सो मच। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे पास। अरे वाह, प्लीज प्लीज। अब इसके बाद भी
इसके बाद भी आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, ये देखिए आपके लिए कुछ हमने सजा के रखा हुआ है। खाने के बाद कुछ मीठा ओके ओके, जरूरी होता है। अरे वाह, ओके, और मुझे पता है कि आपको चॉकलेट काफी पसंद है। थैंक यू, सो ये फ्रॉम माय फ्रिज टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग व्हाट्स इन द फ्रिज। आज मालिनी जी के साथ हम लोगों ने राजस्थानी खाने को एक नया दर्जा दिया। अब व्हाट्स इन द फ्रिज में आगे मिलिए और देखिए क्या क्या निकलेगा इस फ्रिज में से और क्या क्या बनेगा आपके लिए।